नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात करेंगे जींद के एसपी को लेकर जो मामला इतने दिनों से चल रहा है। मेरे साथ है रेनू भाटिया, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन। रेनू जी, बहुत दिन हो चुके हैं, फिर से आपके कुछ बयान आए हैं पुलिस के काम को लेकर, जिसको लेकर आपने सवाल उठाए हैं। क्या कारण है और क्या स्टेटस है? क्या जो तलब की थी रिपोर्ट अभी तक महिला आयोग के सामने वो नहीं आई है? देखिए नवजोत, विषय तो ये गंभीर है, बट बहुत अफसोस है कि एक पुलिस अधिकारी ने स्वयं अपने बयान महिला आयोग को दिए। हमारे पास ऑडियो वीडियो दोनों मौजूद है हमारे कार्यालय में फरीदाबाद आके, जी, कि ये मेरे पीछे षड्यंत्र रचा गया है, झूठ है और ये एक यूट्यूबर का काम है। जब जी, पूरी बात हमने पूछी तो उन्होंने कहा यूट्यूबर का कोई केस बिगड़ गया था, सुनील कपूर नाम का व्यक्ति, हाँ, उसने इतने सेकंड में एक मेल आईडी क्रिएट किया, उससे मेल किया, फिर डेढ़ मिनट बाद वो मेल आईडी बंद हो गया, फिर जय माता दी नाम से नया मेल आईडी क्रिएट जी, कर दूसरा लेटर भेजा। ये सारी स्टोरी सच है या सुमित कुमार द्वारा गढ़ी गई है, ये वो बेहतर जानते हैं। हाँ, और अपनी ही द्वारा गढ़ी गई स्टोरी का हल वो नहीं निकाल पा रही पुलिस। मुझे इस बात का ताज्जुब है और दुख है और अफसोस है। यदि इसी तरह का धमकी भरा लेटर या कोई इस तरह का लेटर किसी और सीनियरिटी में किसी नेता को या किसी को आ जाए, मिनिस्ट्री में किसी को आ जाए, तो क्या पुलिस उसको भी हल नहीं करेगी? अगर अपने मुंह से बोला हुआ बयान भी वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे ये साबित होता है कि या तो वो विषय को घुमाने के लिए उन्होंने ये सब्जेक्ट किया, या उनके सुमित कुमार के सीनियर ऑफिशियल्स जानते हैं उनकी गलती और उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह के विषय आए थे बीच में कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये बार बार मैं जहां पर भी जिस शहर जाती हूँ, मीडिया मुझे पूछता है कि क्या रहा, आपने लेटर भेजा था। जी। आज भी मैं पलवल में हेयरिंग्स पे थी, कल मैं फरीदाबाद हेयरिंग्स पे थी। आपने डीजीपी तो को एक मुझसे लेटर लिखा था कि पूरी रिपोर्ट और एसआईटी से भी रिपोर्ट तलब की थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उस रिपोर्ट का आज 16वां दिन है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। जिस बात का मुझे दुख है और मैं हर्ट हूं और नाराज हूं, उसी का मैंने अभी आधा घंटा पहले मैंने एक और लेटर जारी किया है डीजीपी को, जिसमें हमने ये बात कही है कि दुख की बात है कि आपने 15 दिन के अंदर भी अपनी एसआईटी रिपोर्ट हमें नहीं भेजी, या इस विषय का अंत कैसे करना है या दबाना है, कम से कम इसका कंक्लूजन तो हमें दे दीजिए। ये कि बड़ी बात इस आप विषय कह रही हैं रेनू भाटिया कि इस मामले को दबाना है या बाहर लाना है। ये उन महिला पुलिस कर्मियों की बात है जिनको लेकर एक लेटर वायरल हुआ था और एसपी और बाकी जो 2 और महिला अफसर थी उन पर यौन शोषण के जो आरोप, तथाकथित आरोप लगाए गए थे। जहां पर आप बात दबाने की करती हैं, आपको लग रहा है कि बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं? मैं नवजोत इसीलिए ये बात कह रही हूँ, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया कि अगर किसी चीज का आप हल नहीं दे रहे तो आप दबा रहे हैं, और अगर आप दबा नहीं रहे हैं तो उसका हल कौन करेगा? पुलिस का डिपार्टमेंट है। पुलिस के साथ जाती हुई जो सुमित कुमार कहते हैं कि मेरे साथ जाती हो गई, जाती हो गई, तो जिसने जाती करी उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? यदि किसी और के खिलाफ होता तो अब तक इसी सुमित कुमार ने पकड़ लिया होता ना। तो सुमित कुमार ने जो बयान दिए, वो जिन्होंने जाति इनके साथ की, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? एटलीस्ट सुनील कपूर को पकड़ के उसके बयान दर्ज करें, मीडिया को बताएं, कमीशन को लिखे कि हमने सुनील कपूर को पकड़ लिया, सुनील कपूर ने डिनाई किया। अगर वो डिनाई करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे ना। और डिनाई कैसे करेगा? सुमित कुमार ने इतने कॉन्फिडेंस से इतने भयंकर बयान क्यों दिए हमें कि 1.5 मिनट में एक क्रिएट की जाती है आईडी, मेल आईडी, फिर उस पर ये लेटर दिया जाता है, फिर 1.5 मिनट बाद वो बंद की जाती है, फिर दूसरी आईडी क्रिएट करके उस पर बिना साइन वाली लेटर भेजी जाती है। ये स्टोरी सुमित कुमार ने किस कंटेंट में, किस कॉन्सेप्ट में हमें बोली थी?
बातें कही हैं, सिर्फ एसपी का वहां से तबादला कर देने से तो मामला हल नहीं होता, क्योंकि ये उन महिला पुलिस कर्मियों की बात है जिनकी इज्जत भी दांव पे लगी हुई है और वो हैरासमेंट झेल रही हैं, अगर ये बात सच है तो। बहुत मेंटल हैरासमेंट झेल रही होंगी, अब तक उनको दबाया गया होगा। यदि वो महिलाएं हैं, सोचने का विषय ये है कि अगर महिलाएं हैं तो उनको दबाया जा रहा है, और अगर महिलाएं नहीं हैं तो ये कौन है जो सुमित कुमार को बदनाम कर रहा है? और वो सिर्फ सुमित कुमार को नहीं, वो बात पुलिस की आ जाती है, पुलिस की पुलिस सवाल की आ कटघरे में जाती है। हाँ बिल्कुल, डीएसपी और एसएचओ का नाम भी इसमें है। तो ये कौन है जो इसको दबा रहा है, या ऐसी क्या बात है कि इस विषय को हल नहीं किया जा रहा? ऑलमोस्ट अ मंथ होने वाला है, more than 22 days. Why they are not solving this case? This is a question mark. So I have again written to DGP. I have sent you the letter, the media, that we have requested him with folded hands कि हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत से काम किया, ईमानदारी से। आप पुलिस डिपार्टमेंट का और राज्य सरकार का नाम खराब ना करें, जो भी रिजल्ट है उसको सामने लाएं। एटलीस्ट एसआईटी की रिपोर्ट तो दीजिए, सच्ची झूठी जो आप देना चाहते हैं वो तो दीजिए। जो एसआईटी की हेड है उनसे बात हुई है, जो आईजी हैं उनसे आपने बात की है ममता से? देखिए, we are straight away telling to DG, we have written a letter to IG earlier. When will they respond? When will they respond? मेरी पहली बार बात हुई तब उन्होंने कहा एसआईटी गठित हुई है और हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब तक 20 दिन में काम नहीं किया, ऐसा क्या फेल्योर है, ऐसी क्या बात है कि आप उसको हल नहीं कर पाए? इतना तो कोई आतंक का मुद्दा नहीं है ये। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिस वजह से ये बातें और आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही या फिर रिपोर्ट नहीं आ रही? कोई तो रिपोर्ट देना। इन केस वी डोंट से सुमित कुमार इज गलत, चलिए मान लेते हैं, हम ये नहीं कहते, तो वो गलत आदमी कौन है जिसने पुलिस डिपार्टमेंट के इतने सीनियर ऑफिसर को बदनाम किया? 2 महिला अधिकारियों का नाम जोड़कर उसे तो सामने लाएं। अभी तक उस यूट्यूबर के जिसका नाम आ रहा था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये देखिए, जब कोई किसी के बारे में, नवजोत, जब कोई किसी के बारे में कहता है मानहानि डाल दी जाती है। सुमित कुमार उसके खिलाफ मानहानि भी नहीं डाल रहे, क्या बात है? और फिर गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये तो बड़ी बात है। गिरफ्तारी नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, मानहानि नहीं डाल रहे, उसको पकड़ नहीं रहे। सुमित कुमार का मेरे पास बयान का रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मैडम अगर मैं गलत साबित नहीं हुआ तो, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बयान दूंगी कि एक सही व्यक्ति को गलत इल्जामों में फंसाया गया, बट अगर आप गलत साबित हुए तो वो जो गलत साबित नहीं हुए उसका भी रिस्पॉन्स पुलिस ने नहीं दिया, और जो गलत साबित हैं उसका भी रिस्पॉन्स पुलिस ने नहीं दिया। एंड आई थिंक इट इज टू मच नाउ, इट इज इनफ ऑफ डिलेइंग। रेणु जी, क्योंकि आप महिला हैं, इतने महिलाओं के केसेस से डील कर रही हैं, दूसरी तरफ 2 महिला अफसरों का नाम भी इस पूरे प्रकरण में आया सुमित कुमार के साथ, और जो एसआईटी गठित की गई उसको भी हेड एक महिला कर रही हैं। उसके बावजूद महिलाएं, जो तथाकथित महिलाएं जिन्होंने ये पूरी लेटर जिनमें नाम था वो भी महिलाएं हैं। तो क्या महिलाएं ही महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं? क्या ये इतना बड़ा नेक्सस है? अगर है तो, हम ये नहीं कह रहे है, लेकिन अगर है अलेज्ड, सोचना चाहिए उन महिला अधिकारियों को जिनके साथ जाती हुई है कि वो सामने फटाफट आए, महिला आयोग के सामने आए, ओपन आए, हम आपका सहयोग करेंगे। आई प्रॉमिस यू आई विल टेक यू टू सीएम साहब एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर वो सामने नहीं आ पा रही, उनको दबाया जा रहा है, एटलीस्ट वो बात तो बताएं सो दैट दूध और पानी सामने आए। दूसरी बात, ये जो महिला अधिकारी आस्था मोदी और आईजी ममता सिंह, दोनों की ड्यूटीज लगी थी, ये भी 2 महिलाएं हैं। जिन 2 महिलाओं का नाम आया था वो भी महिलाएं हैं। इस विश्वास के साथ आयोग या दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो रही जातियां महिलाओं के साथ पुलिस सॉल्व करेगी, अगर वो अपनी ही महिलाओं के साथ
हो रही जाति को महिलाओं के द्वारा बनाई गई गठित कमेटी से नहीं सॉल्व कर पा रहे। कब तक महिलाएं महिलाओं को दबाती रहेंगी? कब तक महिलाओं को दबाया जाएगा? कब तक इस तरह के केसेस को सॉल्व नहीं किया जाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड आई थिंक इट इज मोर देन इनफ टू टॉक टू डीजीपी थ्रू मीडिया अगेन एंड अगेन, आस्किंग कि कोई तो रिजल्ट होता है ना, जीत या हार हर गेम का रिजल्ट होता है, पास या फेल हर एग्जाम का रिजल्ट होता है, तो इस केस का रिजल्ट क्या है? आपने लेटर तो आज दोबारा डीजीपी हरियाणा को लिखा है, लेकिन इसके बीच आपने क्या बात करने की फोन पर उनसे कोशिश की? मुझे लगता है कि मैं ऑफिशियली कार्रवाई कर रही हूं और ऑफिशियल कार्रवाई के माध्यम से उनको हमें बताना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की सस्पेक्टेड बात थी विच हैड टू बी डिस्कस्ड और समथिंग, तो आई थिंक IG should have called me. We could have sat down together to solve the problem. या जो महिलाएं हैं उनको पर्टिकुलर IG के सामने और मेरे सामने बिठाया जा सकता था, हल किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा रहा? यही तो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सरकार हमेशा से महिलाओं के मुद्दे पर बड़ा संवेदनशील और सेंसिटिव रही है और ये महिलाओं का इशू है। अब आगे क्या आप देखती हैं? 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी पानीपत आ रहे हैं और जो बड़ा कार्यक्रम है वो महिलाओं को लेकर है। बिल्कुल। और पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी हुई थी। यस, आई वांटेड टू से दैट ओनली। हाँ, तो ऐसे में यही बड़ा सवाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। यही सवाल मेरा आपसे है रेणु जी। आप सरकार का भी हिस्सा रही हैं। मैं कह रही हूँ 9 तारीख तक अभी 5 दिन है। इट वुड बी बेटर इफ डीजीपी पुलिस सॉल्व द केस बिफोर दैट। एंड ममता सिंह ने जो कमेटी बनाकर जो भी इंक्वायरी की है, 140 औरतों को बुला बुला कर पूछना तेरे साथ तो नहीं हुआ, तेरे साथ तो नहीं हुआ, डजंट मेक एनी सेंस। दैट आई टोल्ड देम अर्लियर आल्सो। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक एक को बुलाकर जो उन्होंने पूछा वो दबाव बनाने की कोशिश थी, आपको ऐसा लगा? आप नहीं, मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश थी। हाँ। पुलिस को अच्छी तरह पता होता है जब कोई स्मैक बेचने वाला इस तरह वाला कोई केस होता है, पुलिस को पता होता है कौन मुखबर है कौन बेचने वाला है। हाँ। जब पुलिस को इतनी बातें पता होती है बारीकी से, हाँ। ये नहीं पता होता क्या? हाँ। ये नहीं पता लगा होगा अब तक क्या? हाँ, हाँ। इसीलिए कम ऑन ईदर रिजल्ट और दिस वे और दैट वे, कि कोई तो एक उसका हल होगा ना, तो उस साइड जरूर पहुंचे। रीनू भाटिया जी, आपकी बातों से जो बड़े सवाल आपने उठाए हैं पुलिस के काम पर, जो इस मामले को लेकर जिस तरह की उनकी भूमिका रही है, जो सवाल आप उठा रहे हैं और जिस कन्विक्शन से आप कह रही हैं, लग रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? मुझे चिंता है महिला आयोग के द्वारा हल किए जा रहे केसेस की। हाँ। क्योंकि मैं हर महिला का सहयोग करना चाहती हूँ, उनको क्राइम से बचाना चाहती हूँ, उनको डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के अत्याचारों से बचाना चाहती हूँ। इस तरह की बातों में डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा छोटा विषय बन जाता है, जहां महिलाओं के साथ उनके शारीरिक शोषण का अत्याचार होता है। अगर आज अपना मुद्दा सॉल्व नहीं करके दिखाएगी पुलिस, किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचेगी, तो बाकी क्या उम्मीद की जाए कि महिलाओं को, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी हुई बेटी को अगर दबाया जाएगा तो ये क्या चैप्टर रह जाएगा? आपसे पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने संपर्क साधा था, आपने जिक्र भी किया था कुछ लोगों का कि उन्होंने आपसे संपर्क किया और इस केस से या फिर दूसरे केसेस से रिलेटेड काफ़ी सबूत एसपी के खिलाफ रखे थे, कुछ और मामलों में भी। उसके बाद कुछ लोगों ने संपर्क किया है या कुछ और इन्वेस्टिगेशन हुई है? मेरे पास उसके बाद कोई एक ऐसी वीडियो मेरे हाथ लगी है, मुझे किसी ने भेजी, जिसमें बहुत वल्गर वीडियो है। एंड आई वांट टू कॉल दैट पर्सन जिसके फोन नंबर से ये वीडियो निकली है, वायरल हुई है। हाँ। Why he has
viraled such a vulgar picture of a woman? Why? Who is that woman? Why did you do that? ये एक अलग अपराध हो जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ. Now I will have to see कि उस व्यक्ति के, जब मैं ये वीडियो बाहर निकालूंगी, उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है. लेकिन उसका इस केस से क्या ताल्लुक है कुछ? क्योंकि जो मेरे पास पहले सबूत आए थे उसमें एक महिला का जिक्र था. ये कौन सी महिला है? क्योंकि उसी वायरल करने वाले व्यक्ति का एक महिला के साथ जिक्र था. तो ये क्या वही महिला है? यदि ये वही है तो ये कहां पर हुआ ये सब? यदि ये वो नहीं है तो उस व्यक्ति की ये कौन है? यदि उसकी दोस्त है तो क्या अपनी महिला दोस्त के वीडियोस वायरल किए जाते हैं? यदि उसकी पत्नी है तो क्या कोई अपनी पत्नी का ऐसा वीडियो वायरल करता है? तो ये क्वेश्चन है. He has to answer it. Whatever answer he gives will be the result of this question. मतलब कि उसमें भी एसपी सुमित कुमार की कहीं ना कहीं कनेक्शन. I don't say that. I don't say that. हाँ. Unless I find some result. Only that person who has viral this video, how he is connected to these people, how he is connected to the DSP, why? अब आगे क्या महिला आयोग इस चिट्ठी के बाद, हालांकि आपने 5 दिन भी बोल दिए जो 9 तारीख के तक हैं, जिस दिन ये बड़ा कार्यक्रम है पानीपत में, फिर आपने ये भी एक चिट्ठी भी आज डीजीपी को लिख दी है. अब आगे क्या महिला आयोग की तरफ से? 5 दिन इंतजार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट. आपने जिक्र किया था कि आप मुख्यमंत्री को भी एक चिट्ठी लिख रही हैं इस पूरे मामले को लेकर. कल लिखूंगी. आई विल फॉरवर्ड इट टू यू बिकॉज मुख्यमंत्री हमारे होम मिनिस्टर भी हैं. हाँ, तो आप उनको क्या लिखने जा रही हैं इस चिट्ठी में? ये मैं अभी डिस्कस करूंगी अपने लीगल सारी चीजों से एंड देन आई विल फ्रेम आउट द लेटर. तो आप उम्मीद कर रही हैं या फिर हरियाणा की महिलाएं ये उम्मीद करें कि महिला आयोग की चेयरपर्सन जो इतने दिनों से इस केस को फॉलो कर रही हैं, या फिर जहां पर महिलाएं महिला आयोग में इंसाफ के लिए जाती हैं, उन्हें इस केस में तथ्य सामने लाने में कामयाबी मिलेगी? देखिए, मैं साधारण जनता का, महिलाओं का आयोग से, सरकार से और पुलिस से विश्वास नहीं उठने देना चाहती, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ. अल्टीमेटली महिलाओं की शिकायत हम तक आती है और हम पुलिस को सॉल्व करने के लिए कहते हैं. इसीलिए ये महिला आयोग के लिए एक बड़ा सवाल भी उठता है कि जो महिलाएं इस घेरे में फंसी हुई हैं उनको निकालने का प्रयत्न पुलिस कैसे करेगी हमारे साथ मिलकर. यदि वो नहीं करती है तो उसके बारे में विचार किया जाएगा कि क्यों नहीं किया जा रहा. चलिए, बेहद शुक्रिया रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए. रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन, जो पिछले काफ़ी समय से, जब से ये लेटर वायरल हुआ था जिसमें कुछ नाम थे और एसपी सुमित कुमार पर भी कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे, इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं. उनका कहना है कि पुलिस किन लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही. ये महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का कहना है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है और इस केस को दबाना नहीं, बल्कि जो तथ्य हैं उन्हें सामने लाना ज़रूरी है. फिलहाल इंतज़ार है कि क्या चीज़ें इस पूरे मामलात में सामने आती हैं और ये केस आगे क्या मोड़ लेता है.